गोइलकेरा वनवासी कल्याण केंद्र में नवनिर्मित छात्रावास भवन का हुआ उद्घाटन, विद्यार्थियों में खुशी की लहर। वैचारिक क्रांति से सामाजिक उत्थान तक केशव भाई गोटी के विभिन्न अभियान समाज में ला रहे सकारात्मक बदलाव। समाज में शिक्षा, संस्कार और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से मातुश्री काशीबा हरिभाई गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कई महत्वपूर्ण अभियान संचालित किए जा रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से न केवल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हो रहा है, बल्कि समाज में वैचारिक जागरूकता और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरस्वती धाम निर्माण अभियान भी ट्रस्ट का उन्हीं में से एक अभियान है। भारत माता की जय। इस अभियान में देश की शिक्षा व्यवस्था और उसके आधारभूत संरचना को मजबूत करने का कार्य किया जाता है। इस अभियान के तहत देश भर में 351 सरस्वती धाम बनाने का लक्ष्य लेकर संस्था पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। इसी के तहत पश्चिम सिंहभूम जिले में संस्था द्वारा गोइलकेरा में वनवासी कल्याण केंद्र के दीनदयाल शिशु विद्या मंदिर में एक भव्य छात्रावास का निर्माण किया गया है। गोइलकेरा स्थित वनवासी कल्याण केंद्र में गुजरात के मातुश्री काशीबा गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में निर्मित नए छात्रावास भवन का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन से पूर्व हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से भगवती देवी छात्रावास वनवासी कल्याण केंद्र भवन का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए वनवासी कल्याण केंद्र गोइलकेरा के संस्थापक एवं वर्तमान में हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल अपने पुराने दिनों को याद कर भावुक हो उठे। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने गोइलकेरा में वनवासी कल्याण केंद्र छात्रावास की नींव रखी थी और कई वर्षों तक यहां सेवा कार्य किया था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वनवासी कल्याण केंद्र से अपने जुड़ाव और योगदान का उल्लेख किया तथा इस छात्रावास भवन को आदिवासी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बताया। मौके पर पूर्व आईएएस अधिकारी सह भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, भाजपा नेत्री मालती गिलुआ, समाजसेवी अनिल प्रधान सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में उद्घाटन की गई नवनिर्मित छात्रावास भवन 351 सरस्वती धाम भवन निर्माण के श्रृंखला में 251वां है। ट्रस्ट द्वारा झारखंड में कुल 13 भवन निर्माण के लक्ष्य रखे गए हैं, जिसमें से 5 भवनों का निर्माण कर उद्घाटन किया जा चुका है, जबकि 8 भवनों का निर्माण कार्य और प्रक्रिया जारी है। देश भर के कुल 18 राज्यों में निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें से गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा 187 सरस्वती धाम भवन का निर्माण कर सुदूरवर्ती इलाकों में पठन पाठन करने वाले जरूरतमंद बच्चों को बेहतर शिक्षा हेतु सौंप दिया गया है, जबकि 3 भवन अभी निर्माणाधीन हैं। बताया गया कि ट्रस्ट के मुखिया केशव भाई गोटी का प्रारंभ से ही मानना रहा है कि केवल स्कूल भवन बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनमें अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों और समाज के हर वर्ग में सच्चे विचारों, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास भी उतना ही आवश्यक है। वर्षों तक इस विचार को मन में संजोए रखने के बाद उन्होंने महसूस किया कि जब समाज इस विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार होगा, तभी इस दिशा में पहल की जानी चाहिए। जब 351 सरस्वती भवन निर्माण संकल्प के माध्यम से लाखों लोग इस अभियान से जुड़े, निस्वार्थ भाव से अपना सहयोग दिया और समाज में सकारात्मक वातावरण बना, तब उन्होंने फरवरी 2023 में वैचारिक क्रांति अभियान की शुरुआत की। यह अभियान केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में आध्यात्मिक, नैतिक, स्वावलंबन और सांस्कृतिक जागरण को बढ़ावा देने वाला एक व्यापक आंदोलन है। इस अभियान का मूल मंत्र है, सोच बदलो, समाज बदलेगा। समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। अब तक देश भर में 110 से अधिक सेमिनार आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और युवाओं को राष्ट्र निर्माण, आत्मनिर्भरता, कर्तव्यबोध, भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के प्रति जागरूक किया गया है। यह सेमिनार श्रृंखला भविष्य में भी लगातार जारी रहेगी।
बताया गया कि मातुश्री काशीबा हरिभाई गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है। यह संस्था समाज के अंतिम व्यक्ति तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। जहां कहीं शिक्षा, संस्कृति, स्वच्छता, ऊर्जा या बुनियादी संसाधनों का अभाव होता है, वहां यह संस्था एक मूक लेकिन सशक्त सहयोगी के रूप में सामने आती है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से विद्यालयों, आश्रमों, मंदिरों और सामाजिक संगठनों द्वारा जब आवश्यकताओं की जानकारी दी गई, जैसे भवन की अतिरिक्त मंजिल, भोजन कक्ष, प्रार्थना भवन, शौचालय, पुस्तकालय, छात्रावास, कक्षा के लिए कमरे, खेल सामग्री, सोलर ऊर्जा संयंत्र और कंपाउंड वॉल का निर्माण या अन्य संसाधनों की जरूरत, तब ट्रस्ट ने शिक्षा साथी अभियान के माध्यम से पारदर्शी आर्थिक और भौतिक सहायता प्रदान की। ट्रस्ट के सेवा कार्य से देश के कोने कोने में जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के बेहतर माहौल का लाभ मिल रहा है और इस बदलाव से ट्रस्ट का जहां संकल्प पूरा हो रहा है, वहीं बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों में भी खुशी की झलक देखी जा रही है। देश को शैक्षणिक रूप में मजबूत करने के लिए ऐसे अभियानों की सख्त जरूरत है, जहां राष्ट्र निर्माण में भविष्य को संवारने का बीड़ा उठाया जा रहा है। मेरे पिताजी वैद्य थे, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूं। वो चिट्ठी हम लोग आदान प्रदान करते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी आपके यहाँ क्षेत्र आकर के देखना चाहता। भगवान की कृपा से धनाढ्य परिवार था, जैसा आप सब लोग वहां से धन दाने भेज रहे हैं, तो पिताजी को लेकर के मैं गोइलकेरा आया। पिताजी ने सारा देखा, उन्होंने कहा अब तुमने क्या काम करना है यहाँ? मैंने कहा जी ये छात्रावास शुरू करना है। तो हमें डर बहुत लगता था। पिताजी बोले शुरू करो, करते क्यों नहीं? मैंने कहा जी पैसा आएगा तो शुरू करूंगा। मुझे भारद्वाज जी हमारे संगठन मंत्री थे, उनसे वैसे भी डर लगता था, पैसे वैसे देते नहीं थे जल्दी से। तो मैं जमशेदपुर जाता था, डोनेशन लाता था। बोले तुम शुरू कर दो। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा बताओ ना। बोले तुम शुरू करो, मैं सोलन जाते तुम्हें सारे पैसे भेज दूंगा और ये आश्रम चलेगा। और उस दिन 20 बच्चों का छात्रावास पिताजी यहाँ शुरू करा के गए और जाने के बाद 1999 तक वो जीवित रहे और 2001 तक उस छात्रावास का जितना बिल हमारे यहाँ से जाता था वो हमारे भाई साहब वगैरह, पिताजी वगैरह भेज देते थे। उसके बाद वो बिल जाना बंद हो गया, तो उसके बाद वो धन आना भी बंद हो गया। एक दो बार कृपा प्रसाद जी ने तगादा किया तो हम उसको दोबारा से शुरू नहीं कर पाए, परंतु वो 20 बच्चों का छात्रावास अप्रैल के कमरे में चलता रहा। और आज गुजरात के उन दानी महानुभावों के कारण एक शानदार बिल्डिंग यहाँ पर बनकर तैयार है। मैं उन सभी के चरणों में नमन करते हुए उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। तो मेरी पत्नी ने और हमने दोनों ने मन बनाया कि हम अपने पुराने स्थान पर जाएंगे और सभी जो हो भाषा भाषी हैं, मुंडा उरांव भाषा भाषी यहाँ पर हैं, उन सभी के दर्शन भी करेंगे, उन बच्चों को भी मिलेंगे। और आज मेरा परम सौभाग्य है कि आपके बीच में आने का सुअवसर मिला। मैं आशा करता हूं हम जो यहाँ गोइलकेरा के स्थानीय निवासी, जो चक्रधरपुर के चाईबासा के स्थानीय निवासी, वो आज इस बात से प्रेरणा लें कि गुजरात के लोग यदि यहाँ पर छात्रावास का भवन निर्माण कर सकते हैं तो हम इसको बेहतरीन तरीके से अपने आप चला सकते हैं। ये संकल्प हमको लेना है। हमें लगता है कि हम सभी को सारे भारत के हर एक गांव में ऐसे केशुभाई गोटी के समान और डॉक्टर बिंदल साहब के समान ऐसे परोपकारी महात्माओं की आवश्यकता है, ताकि हम ऐसे बड़े बड़े प्रकल्पों को राष्ट्र हित में समर्पित भी कर सकें
और जैसे अभी कहा गया कि सारे संसार की, भारत आर्यावर्त की सूरत बदल सके। 2011 में घूमने के लिए निकले केशुभाई गोटी सूरत के थोड़े से आगे व्यारा के आसपास एक ऐसी ही दुर्गम, एक छोटे से कस्बे की स्कूल में कुछ निरीक्षण करने के लिए गए थे और उन्होंने देखा कि बच्चों के पढ़ने की बिल्कुल इतनी जर्जरित और दुर्दशाग्रस्त असुविधाएं हैं। तो उसी दिन उन्होंने सोच लिया कि अभी आज मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए देता हूँ, फिर 5 लाख रुपए, ऐसे करके सारे भवन का निर्माण खुद अपने आप अपने पैसों से कर दिया। और उस दिन से ये एक मुहिम चली, अभियान चला। जब उनके दोस्तों को ये सारा पता चला तो बोलने लगे कि ऐसा कोई कार्य है तो हमें भी बता दें। और सहयोगी दाता के रूप में और भी लोग जुड़ते गए तो केवल 9 स्कूलों के निर्माण का यज्ञ आरंभ हुआ। फिर सोचा चलो 11 करते हैं, ऐसा करके 25 करते हैं, ऐसा करके 51 करते हैं, और देखते ही देखते 209 और 351, और आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ 250वां भवन आज तक लोकार्पित हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। अपनी जेब से पैसों के पहाड़ होने के बावजूद एक ठेला दूसरों के परोपकार के लिए नहीं निकलता। ऐसे समय में केवल 3 कक्षा तक पढ़े हुए इस उद्योगपति ने अपने एम्पायर तो खड़े कर दिए, लेकिन उस एम्पायर खड़े करने के बाद जो भी पैसे आए उनमें से ज्यादा लोगों तक कैसा पहुंचे, ये उन्होंने सोच रखी। एक प्रकार से गारंटी देते हैं कि आप आगे बढ़ो। काशीबा गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट, मातोश्री काशीबा हरिबाई गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट आपके साथ हैं, और आप भी हमारे साथ बढ़ करके एक साथ एक दूसरों के हाथ थाम करके आगे बढ़कर देश की सेवा में लगे रहे। गोइलकेरा के सम्मानित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज का कार्यक्रम बहुत ही भाव में, बहुत ही प्यारा और हम सबके लिए जिसको बोलते हैं हृदय स्पर्शी है। एक नवीन भारत का निर्माण हो रहा है। उस नवीन भारत के निर्माण में जैसे हमारे प्रधानमंत्री अपना तपस्वी जीवन लगाकर सब कुछ करने के लिए तैयार है, वैसे ही डॉक्टर राजीव बिंदल, वैसे ही हमारे केशवभाई गोटी काशीबा चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी कर्मयोगी भाई और यहाँ के हमारे सभी स्थानीय कार्यकर्ता, सब लोग अपने अपने तरीके से इस नवीन भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। हम किसी को आभार क्या व्यक्त कर सकते हैं। हम सभी जो कुछ भी कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। हमारा देश दुनिया में समृद्ध देश बने, हमारा देश दुनिया में अग्रसर बने, जिसको टीम लीडर बोलते हैं, और हमारा देश दुनिया में शांति स्थापित करने वाला एक प्रतिष्ठित समाज बने, इसके लिए हम सभी लोगों का प्रयास चल रहा है। और उसी प्रयास के क्रम में इस भवन का निर्माण और आज के कार्यक्रम का आयोजन है। सभी को जिन्होंने भी जिस तरीके से इस कार्यक्रम में, इस भवन के निर्माण में और यहाँ के आश्रम के संचालन में योगदान किया है, सबको नमस्कार करता हुआ, सबको नए उत्साह से लग करके और समाज का बड़े उत्साह से काम करने के लिए निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात पूरा करता हूँ। सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद। वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से इस सुदूर जंगल इलाका में जो जिसको आज शिक्षा नहीं मिल पाता था, स्वास्थ्य नहीं मिल पाता था, इस सारी सुविधाएं से कोसों दूर हो गए थे, जिसकी वजह से अंधविश्वास की वजह से लोग अपना पूरे समाज मतलब पिछड़ा हो जा रहा था।
और कई एक लोग हम समझते हैं इससे नुकसान हो रहता है। इसे परिस्थिति में वनवासी कल्याण आश्रम का ये पहल जो आज बिल्कुल एक पूरा मूर्त रूप ले रहा है। आज ये देख रहे हैं यहाँ पर स्वामी नारायण जो भाई भवन है, ये हमारे जो है जो काशी भाई हरिकृष्ण ज्योति ये ट्रस्ट के माध्यम से यह जो भवन बनाया गया है। और हम समझते हैं कि ऐसे जो समाज के प्रति जो समर्पण भाव से लोग समाज का करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, ऐसे ही समाज की सहभागिता, समाज की सामाजिक उत्तरदायी को लेते हुए जिन्होंने आगे आते हैं समाज को उत्थान के लिए, ये हमारे इस सुदूर वनवासी या जनजातीय क्षेत्र के आदिवासियों के लिए ये हमारे बहुत ही समझते एक संजीवनी है। और इस चीज को हम सभी समाज को हमें इसको संदेश देने का काम में हम लोग करें, ताकि और लोग भी इसमें समाज में बढ़ चढ़ करके मदद के लिए आगे आए, ताकि वंचित समाज, पिछड़ी समाज, पिछड़ा हुआ समाज, शोषित समाज आगे उसको मदद किया जा सकेगा, आर्थिक, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। आज यह एक पहल, एक नींव जो है आज उस पर एक बहुत बड़ा एक इमारत के रूप में खड़ा हो गया है। स्वाभाविक रूप से खासकर इस सरंडा क्षेत्र, जंगल क्षेत्र के, पोराहा क्षेत्र के जो आदिवासी भाई हैं, उन तमाम लोगों को आज इसका लाभ मिलेगा, ताकि और आगे समय ये अच्छा सब जागरूक समाज का और देशभक्त, राष्ट्रभक्त यहाँ पर यह व्यक्ति का निर्माण होगा। माननीय बिंदल जी की बात सुनकर उनको आश्वासित करता हूं कि आपने 46 इयर्स पहले जो नींव रखी थी, वो नींव रखने का काम का पुण्य का भागीदार तो आप पूर्ण रूप से हैं ही, और उस प्रकल्प को पुनः उत्तीर्ण करना, विकसित करने का सौभाग्य काशीबा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला। इसलिए मैं हृदय से इस छोटी परिचय गोष्ठी में आपकी धर्मपत्नी के लिए मैं चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। इतनी बड़ी प्रतिभा को आपने संभाल के रखा और समाज में डिवोटेड किया। और कृपा शंकर जी का भी मैं ट्रस्ट की ओर से वंदन करता हूँ। इस क्षेत्र में आपने जो ज्योत प्रगटाई है, वो ऐसी प्रगति हुई ज्योत को मिसाल की ओर आगे बढ़ाएंगे।